हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बैटल थ्रू द हेवन सीजन 5 आ चुका है, जिसे हम कुछ देर में एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस सीजन को स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी सुनी सुनाई लगेगी और आपको लगेगा जैसे कि ये हम पहले भी देख चुके हैं, जबकि ये बात सच है क्योंकि ये सीजन 5 रीबूट है, यानी कि पिछले 4 सीजन को कंबाइन करके एक सीजन बना दिया गया है। इस सीजन 5 में आपको पिछले 4 सीजन की छोटी सी स्टोरी देखने को मिलेगी ताकि आप लोग सीजन 6 के लिए रेडी हो सको। तो चलो बिना टाइम जाया किए हमारी इस अमेजिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है हमारे मास्टर याओ चेन से, जो कि एक ईवल आदमी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो ईवल आदमी जिसका नाम मुगन था, वो हमारे मास्टर याओ चेन से कहता है कि उस टेक्निक को मेरे हवाले कर दो, लेकिन हमारा मास्टर याओ चेन उससे कहता है कि नहीं, तुम फान स्किल्स के काबिल नहीं हो, मैं वो स्किल्स तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। जिस पर मुगन गुस्सा होते हुए कहता है कि कभी भी तुम उस स्किल का इस्तेमाल नहीं करते, फिर उसे संभाल कर रखने का क्या फायदा, तुम उसको मेरे हवाले कर दो। और ये कहते साथ ही वो मास्टर याओ चेन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक खतरनाक युद्ध शुरू हो गया था। यहाँ इस बैटल में हमारे मास्टर याओ चेन बहुत ही आसानी के साथ मुगन का सामना कर रहे थे कि तभी मुगन इस मौके का फायदा उठाते हुए बड़ी तेजी के साथ मास्टर याओ चेन के डेसिबल पर अटैक कर देता है ताकि वो उन्हें जान से मार सके। इस बात का अंदाजा जैसे ही मास्टर याओ चेन को होता है, वो बड़ी तेजी के साथ जाकर अपनी डेसिबल के सामने खड़े हो गए थे, जहां वो अपने सामने एक शील्ड बना लेते हैं ताकि वो अपनी डेसिबल की जान बचा सके। लेकिन हमें यहाँ पे मालूम होता है कि ये सारी मुगन की एक चाल थी, क्योंकि हम देखते हैं कि मास्टर याओ चेन का डेसिबल ही अपनी तलवार को मास्टर की पीठ में घुसा देता है, जिस पर मास्टर याओ चेन काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो हैरान होते हुए अपने डेसिबल से सवाल करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर उसका डेसिबल जवाब देता है कि मैंने आपके साथ इतना वक्त गुजारा, लेकिन कभी भी आपने वो फान स्किल्स मुझे नहीं पास की। आप हमेशा से वो स्किल्स मुझसे छुपाते रहे ताकि मैं एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर ना बन सकूं। और ये कहते साथ ही वो अपने मास्टर याओ चेन को खाई से नीचे गिरा देता है, जबकि दूसरी तरफ मास्टर याओ चेन काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। उनका इरादा कभी भी ऐसा नहीं था, वो बस अपने डेसिबल की जान बचाना चाहते थे। और इसी वजह से हम देखते हैं कि मास्टर याओ चेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर याओ चेन अपनी स्पिरिट सोल को एक रिंग में कैद कर लेते हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ गया था, जहाँ हमें याओ फैमिली के एक टैलेंटेड बच्चे के बारे में बताया जाता है कि उसने छोटी उम्र में ही बहुत बड़ा लेवल हासिल कर लिया था, लेकिन एक रात पता नहीं उसे क्या हो गया, जिसके बाद से वो अपनी पावर्स और लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और इसी तरह धीरे धीरे करके उसका लेवल भी काफी ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उसको पूरी फैमिली बेकार समझना शुरू हो जाती है और आसपास के लोग भी उसका मजाक बनाना शुरू हो गए थे। यहाँ हम काफी वक्त बाद पहली दफा जियावियान को देखते हैं, जो कि अपने फादर से मिलने के लिए जा रहा था कि तभी उसको अपने फैमिली मेंबर्स की बात सुनाई देती है। उसके फैमिली मेंबर उसके फादर से कह रहे थे कि जियावियान अब किसी काम का नहीं रहा, उस पर बेवजह खर्चा करना बंद करो, तुम हमारे रिसोर्सेज उस पर यूं ही जाया नहीं कर सकते। अगर उसकी शादी नालान यारन से नहीं हो रही होती तो शायद हम उसको फैमिली से भी निकाल देते। यहाँ अपने फैमिली मेंबर्स की ये बात सुनकर जियाओ जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में कहता है कि वो कोई कचरा नहीं बल्कि वो मेरा बेटा है। अगर तुम लोगों ने ऐसी ही बातें करनी है तो मुझे जियाओ फैमिली का लीडर नहीं रहना, क्योंकि मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं छोड़ सकता। जबकि दूसरी तरफ बाहर जियाओ जियान ये सारी बातें सुनकर सोचने लगता है कि आखिर वो लोग सच ही कह रहे हैं, मैं अभी के लिए किसी काम का नहीं रहा, मुझे मेहनत करनी होगी ताकि मैं अपनी उसी लेवल को दोबारा से हासिल कर सकूं। और ये कहते साथ ही वो दोबारा से अपने रूम में चला जाता है, जहाँ वो बैठकर कल्टीवेशन करने शुरू हो गया था। लेकिन तभी अचानक वो देखता है कि उसकी फ्लेम एनर्जी गायब हो गई थी, जिस पर वो हैरान होते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले तो मेरी बॉडी किसी भी फ्लेम एनर्जी को बहुत ही आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर लेती थी, लेकिन पता नहीं अब मुझे क्या हो गया है। वो भी इसी बारे में सोच ही रहा था कि तभी उनका एक सर्वेंट वहाँ पर आकर कहता है कि मास्टर, आपको आपके फादर ने बुलवाया है क्योंकि कुछ मेहमान आपसे मिलने के लिए आए हैं। जो सुनकर जियावियान कहता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और ये कहते साथ ही जियावियान उठकर अपने फादर से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद जियावियान देखता है कि नलान फैमिली से उसके होने वाली वाईफाई हुई थी और शायद इसीलिए उसके फादर ने उसे यहाँ पर बुलवाया था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि पूरी सभा में कोई भी सीट जियावियान के बैठने के लिए खाली नहीं बची हुई थी, जिस पर उसकी सिस्टर आवाज लगाते हुए कहती है कि तुम आकर मेरे साथ बैठ सकते हो। ये बात सुनते ही जियावियान फौरन से जाकर उसके साथ बैठ गया था, जिसके साथ साथ वो उसका शुक्रिया भी अदा कर देता है। यहाँ दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ ताकि आगे हमारे लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। दरअसल ये लड़की जियावियान की असली बहन नहीं है, जियावियान के फादर ने इसे अडॉप्ट किया था, जिसका रियल नाम जियोनीर है। और इसके बाद से हम इसको जियावियान की कजन बोलेंगे, क्योंकि फ्यूचर में हमें ये बात देखने को मिलेगी कि जियोनीर भी जियावियान से प्यार करती है। अब हम देखते हैं कि वो सभा वहाँ पर शुरू हो गई थी, जिसमें सबसे पहले मिस नलान खड़ी होकर मास्टर जियाओ जियान से कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर आपके सामने खड़े होने की इजाजत दी, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर एक जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। जिस पर जियाओ जियान कहते हैं कि तुम हमारी होने वाली बहू हो, तुम कुछ भी बोल सकती हो और उसके अलावा तो मैं तुम पर फख्र महसूस करता हूँ।
वैसे भी तुमने इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा अचीवमेंट हासिल करके अपने दादा अब्बू का नाम तो रोशन कर ही दिया है। मुझे तुम पर काफी ज्यादा फख्र महसूस होता है। यहाँ अपनी ऐसी तारीफें सुनकर हम देखते हैं कि मिस नालान काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड हो गई थी, क्योंकि वो यहाँ पर जो बात करने के लिए आई थी शायद उससे ज़ियाउज़ेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाए, और शायद इसी वजह से वो ये बात करने से हिचकिचा भी रही थी कि तभी उसका मास्टर खड़ा होकर कहता है कि शायद मुझे बात कर लेनी चाहिए। वो ज़ियाउज़ेन के सामने काफी ज्यादा इज्जत के साथ झुकते हुए कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि हम आपके बेटे के बारे में बात कर सके। ये सुनकर ज़ियाउज़ेन थोड़ा सा हैरान जरूर हो गया था, लेकिन वो उनसे कहता है कि तुम बोलो, मेरे बेटे के बारे में तुम लोग क्या कहना चाहते हो। यहाँ मास्टर गाई कहते हैं कि जैसा आप लोग पहले से ही जानते हो कि ज़ियावियान की क्या कंडीशन चल रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल की बात यह है कि मिस नलान अपने आगे की ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखना चाहती है, जो कि ज़ियावियान के साथ रिश्ते होते हुए वो आगे नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग मिस नलान और ज़ियावियान के बीच में होने वाली शादी को डिसॉल्व कर दे, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इस शादी को तोड़ दो। जो सुनती ज़ियावियान ने अपनी फुल एनर्जी को अनलीश कर दिया था, क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। तभी उनकी फैमिली उन्हें शांत कराने की कोशिश करती है और साथ ही उन्हें बताती है कि तुम हमारी फैमिली के लीडर हो, भूलो मत, तुम्हें इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो सुनकर आखिरकार ज़ियाउज़ेन थोड़ा सा शांत हो गया था, लेकिन साथ ही साथ वो काफी ज्यादा उदास भी दिखाई दे रहा होता है। यहाँ मास्टर गाई कहता है कि अगर आप लोग हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो तो मैं आप लोगों को 9th रैंक की ची गैदरिंग पिल दे दूंगा, जिस मेडिसिन का सक्सेस रेट 100% है, और आप लोग तो जानते हो कि ये मेडिसिन कितनी ज्यादा रेयर और कीमती है। उस पिल को देखते ही ज़ियाउज़ेन की सारी फैमिली के मुंह में पानी आ गया था, और वो ज़ियाउज़ेन से कहते हैं कि अभी के अभी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये पिल कितनी ज्यादा कीमती है, और वैसे भी इस रिश्ते को एक न एक दिन तो टूटना ही था। जिस पर ज़ियावियान अपनी फैमिली मेंबर्स को चुप कराते हुए काफी गुस्से के साथ खड़ा हो गया था, और वो मिस नलान के सामने जाकर उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, माना मैं कमजोर हो चुका हूँ, लेकिन इस रिश्ते को मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे और हमारे एल्डर्स ने मिलकर डिसाइड किया था। इसलिए चाहे तो तुम कुछ भी कह लो, हम तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी फैमिली की रिपुटेशन का सवाल है। जो सुनकर मिस नलान उनसे कहती है, फिर आप लोग ही बताओ कि इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए आप लोग क्या लोगे। अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों को इस तरह की 3 पिल्स दे सकती हूँ, और इसके अलावा मैं आप लोगों को डो की टेक्निक्स भी सिखा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ न कुछ करके बस इस रिश्ते को तोड़ दो। जिस ऑफर को ज़ियावियान काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए रिजेक्ट करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग अपनी इज्जत को यूं ही बेच देंगे। मेरी बात सही है कि मैं बेकार हो चुका हूँ, मुझ में अब कोई पावर्स नहीं रही, लेकिन मेरे फादर का क्या? तुम्हारी इन रिक्वेस्ट के बाद वो अपनी फैमिली को लीड कैसे करेंगे, उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। यहाँ ज़ियावियान के बार बार मना करने की वजह से मिस नलान को भी अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और वो गुस्सा होते हुए कहती है, फिर ठीक है, मैं इस बात को यहीं पर छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं आज से 3 साल बाद के लिए तुम्हें चैलेंज करती हूँ। 3 साल बाद हम दोनों के दरमियान एक फाइट होगी, अगर मैं उस फाइट को जीती तो हमारे बीच ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, और अगर बदकिस्मती से तुम जीत गए तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। जिस पर ज़ियावियान भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि मुझे तुम जैसी लड़की की कोई जरूरत नहीं, बस मैं अपने फादर के लिए ये सब साबित करना चाहता हूँ। वो बड़ी तेजी के साथ जाकर वहाँ पर एक कागज और कलम उठाते हुए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन बना लेता है, जिसको उसने अपने खून से साइन कर दिया था। साथ ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट को मिस नलान के मुंह पर फेंकते हुए कहता है कि ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, अगर 3 साल बाद मैं तुमसे हार गया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी फैमिली से माफी मांगनी होगी। और इसी पल से इन दोनों के दरमियान ये 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो गया।